दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, ऐसी धाराओं के बारे में जानेंगे जो जब भी आपका पुलिस से आमना सामना होगा, थाने में या कहीं बाजार में कहीं भी होता है, तो इन धाराओं की जानकारी आपको बहुत जरूरी है, जिससे कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता और आपसे निश्चित ही ये उसे पता चल जाएगा ये कानून का जानकार है, इससे मत उलझिए। ठीक है, तो कौन कौन सी धाराएं हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, यदि आप कानून के जानकार हैं तो सामने वाला आपको जान जाता है कि कानून का जानकार है, और जो भी व्यक्ति है वो आपसे उलझता नहीं है, वो भी तब जब आपने कुछ किया ही ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली धारा जो है वो आपको समझना होगा, सीआरपीसी की धारा 2। देखिए, धारा 2 जो है उसमें संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध दिए गए हैं। आप ज़्यादा कुछ मत समझिए, पुलिस आपको तभी गिरफ्तार कर सकती है जब आपने कोई संज्ञेय अपराध किया हो। असंज्ञेय अपराध में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, तो संज्ञेय असंज्ञेय क्या है वो आप जान लीजिए, कभी आपको गिरफ्तारी की जरूरत है, कोई सामना सामना होता है। तो देखिए, संज्ञेय अपराध वो अपराध जिनमें 3 वर्ष से अधिक का कारावास होता है। यदि आपने कोई गंभीर अपराध कर दिया है जिसमें 3 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है उसमें अपराध में, तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, अन्यथा आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 3 वर्ष या 3 वर्ष से कम का कारावास है, तो ऐसे में पुलिस आप गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप मना कर सकते हैं कि भाई हमने कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया है, असंज्ञेय अपराध है, आप जो है नोटिस भेजिए या मान लीजिए केस कर सकता है वो, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना वारंट के। ठीक है, तो पहली दिक्कत। अब आप जानिए पुलिस आपको कब गिरफ्तार कर सकती है, केवल गंभीर अपराधों में। दूसरी बात, अब बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 41, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, पुलिस वारंट के बिना तभी गिरफ्तार करेगी आपको जब आपने कोई गंभीर अपराध किया हो जिसमें 3 वर्ष से अधिक का कारावास हो। ठीक है, तभी आपको गिरफ्तार कर सकेगी, अन्यथा पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरी बात मान लीजिए आप, दूसरी जो धारा है वो है 41A। देखिए, अभी मैंने बताया कि संज्ञेय अपराध में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन संज्ञेय अपराध, ऐसा संज्ञेय अपराध किया है आपने जिसमें 7 साल या 7 साल से कम का कारावास है, तो उसमें भी पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले आपको सीआरपीसी 41A का नोटिस भेजना पड़ेगा कि आप मेरे समक्ष उपस्थित होइए। डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कुछ ही कारणों में कर सकती है, आप ये समझ लीजिए। पहली बात, असंज्ञेय अपराध जो है उनमें तो गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। संज्ञेय अपराध में 2 कैटेगरी होगी, जिनमें 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का कारावास है, उसमें पुलिस अधिकारी जो है तभी गिरफ्तार करेगा जब आपको नोटिस भेजेगा या उसे लगता है कि गिरफ्तार किया जाना बहुत जरूरी है, तब गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो उसमें भी सीआरपीसी 41A का नोटिस जारी किया जाना है आपको। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। फिर दूसरी जो है वो है 41B कि गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या है, गिरफ्तार करने वाले के अधिकारी की कर्तव्य क्या है। जैसे कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने लगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, जो आपको गिरफ्तार कर रहा है पुलिस व्यक्ति, उसका सही नाम, उसको वर्दी में और उसकी नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, और अरेस्ट मेमो तैयार करेगा वो। ये लिखा है 41B में लिखा है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करने लगे तो आप बोल सकते हैं भाई आप जो है क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कारण है, और दूसरी बात उसकी नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, वो वर्दी में होना चाहिए, और अरेस्ट मेमो वहीं पे बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया 41B के बारे में, यहाँ तक क्लियर। अब एक धारा होती है 41D, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए पुलिस आपको पकड़ ले गई तो आपका एक राइट है कि आप अपनी मनपसंद के अधिवक्ता से, वकील से मिल सकते। 41D, एक बार मैं थाने में गया, मैं जो भी क्लाइंट थे, जो भी मुजरिम था उससे मिलने गया, तो पुलिस को ये बात पता ही नहीं थी। फिर मैंने बताया कि भाई 41D जो है हमारा अधिकार है, उससे मिलने दीजिए, तब पुलिस ने जाके मिलने दिया, क्योंकि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा कानून की जानकार नहीं होती है, कि एडवोकेट से ज़्यादा जानकार नहीं होती है। ठीक है, अब 41D भी मैंने बता दिया कि आपको अपने मनपसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। एक धारा और समझ लीजिए, वो है सीआरपीसी की 42। भाई, अगर आपने पुलिस ऑफिसर को नाम नहीं बताया, निवास नहीं बताया और इनकार कर रहे हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये भी बात जो है वो बहुत जरूरी है और ये आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि 46 सीआरपीसी की धारा 46, ये भी आपको पता होना चाहिए कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। देखिए, इसी प्रकार के मैं वीडियो बहुत बनाता हूं। ठीक है, एक 46 पे पूरा मेरा वीडियो है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, पूरा वीडियो है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दें, जिससे ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो 46 कहता है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी,
पूरी गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए गिरफ्तार तभी कर सकते हैं जब उसका वारंट हो, ठीक है, जब उसे गिरफ्तार किया हो तो गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, ठीक है, अरेस्ट मेमो देना पड़ेगा, भाई अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा, और जो भी वहां पे उसके मोहल्ले के जो भी व्यक्ति हैं उनसे साइन कराने पड़ेंगे, 2 साक्षी भी होने चाहिए। इसके बाद जो है लगभग 12 घंटों के अंदर आपके जो भी घर वाले हैं उन्हें सूचित करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर उनको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें गिरफ्तारी के दौरान होती हैं। आईपी जो सीआरपीसी की धारा 46, ठीक है, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये भी आप जान लीजिए। फिर इसके बाद धारा आती है सीआरपीसी की धारा 57, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया है, अब 24 घंटे से अधिक से थाने में रखा है, तो पुलिस बिल्कुल इलीगल काम कर रही है, ठीक है, तो इलीगल के लिए आप कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये धारा 57 स्पष्ट रूप से कहती है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है 24 घंटे से ज़्यादा आप थाने में नहीं रख सकते बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए। 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने ले जाइए, अपने पास नहीं रख सकते 24 घंटे से ज़्यादा। यदि कोई रखता है या ऐसी समस्या कोई भी आपको आ रही है तो आप मुझसे कॉल करके सलाह ले सकते। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। अब दोस्तों आते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है सीआरपीसी की धारा 82 और 83। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, वो लगातार भाग रहा है, पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दे रहा है, कोर्ट में भी नहीं आ रहा है, तो 82 और 83 जो होती है, कोर्ट उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने की घोषणा कर सकता है 82 में, और 83 में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कर लेगा। जो पुलिस जाएगी उसकी जो भी संपत्ति है वो पूरी वहाँ पे अपने कब्जे में कर लेगी, ठीक है भाई। अब इसके बाद एक चीज़ और है, एक धारा है सीआरपीसी की धारा 93, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तलाशी वारंट, यदि मान लीजिए पुलिस को किसी की तलाशी लेनी है तो वो तलाशी वारंट जारी कर सकती है। और इसी प्रकार 94 है, तलाशी उस स्थान की तलाशी जहाँ पे चुराई गई संपत्ति रखी है, ठीक है। उसके बाद एक धारा और है, कई बार जब जैसे मान लीजिए 107, 116 की कार्रवाई हो जाती है, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो 107, 116 की कार्रवाई, ये भी धारा आप समझ सकते हैं। 116 जो होता है वो होता है इंतला की सच्चाई। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ गलत शिकायत दे दी कि ये व्यक्ति जो है समाज में दंगा उपद्रव मचा सकता है, ठीक है, तो आप पे 107 की कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आपको 111 का नोटिस आएगा कि भैया आप जमानत दीजिए यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड भरिए, पुलिस वहाँ पे आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। और 116 में इसमें जो भी शिकायत की गई उसकी जांच होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक धारा है, बहुत अच्छी धारा है, सीआरपीसी की धारा 151। 151 में अक्सर पुलिस गिरफ्तार करती है, ठीक है, तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। 151 में पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। कब? पुलिस को यह अधिकार है कोई संज्ञेय अपराध होने से रोकने के लिए पहले ही गिरफ्तारी। जैसे मान लीजिए पुलिस को लगता है कि 2 पक्ष आपस में भिड़ जाएंगे तो पुलिस दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो 151 में पुलिस बिना वारंटी के गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। वो क्यों करती है? कि कोई संज्ञेय अपराध ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से एक धारा और बहुत अच्छी है सीआरपीसी में, सीआरपीसी धारा 156 सबसेक्शन 3। यदि मान लीजिए कोई एफआईआर नहीं लिख रहा तो कोर्ट द्वारा आप उस पर एफआईआर करवा सकते हैं। धन्यवाद।